नींद एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपकी नींद जितनी आपको ज़रूरत है उससे कम लेंगे तो बॉडी आपकी हेल्दी नहीं रह सकती। इसको हमें एक्सेप्ट करना है। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे पास तो इतना समय नहीं सोने का, मैं तो सिर्फ 4 ही घंटे सो के काम चलाता हूँ, तो दे आर डेस्टाइन्ड टू बी मोर सिक। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि उनके बीमार होके ही रहना है। तो एक इंसान को अपने उम्र के हिसाब से कितना सोना चाहिए उस पर मैंने टिक किया है। आप देखिए, ज़्यादातर हम में से पार्टिसिपेंट 35 साल से ऊपर के ही पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, तो ज़्यादातर लोगों को 7 to 8 आवर्स में टिक किया होगा, राइट, इधर कहीं टिक किया होगा ज़्यादातर लोगों को। तो छोटे बच्चों को हमने 9 to 11 में आवर्स में टिक किया होगा। आपकी उम्र के बढ़ने के साथ साथ आपकी नींद की रिक्वायरमेंट कम होने लगती है, राइट। छोटे बच्चों को कम से कम 11 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, कभी कभी 13 घंटे सोना ज़रूरी है। जब आप सोते हैं उसी वक्त आपका ग्रोथ होता है, बॉडी ग्रो करेगी। अगर आप सोएंगे नहीं ठीक से, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे बच्चों को सोने के लिए, तो उनकी इम्यूनिटी, उनकी ग्रोथ इनमें अफेक्ट करेगा। तो जो भी लोग ऐसे हैं, अभी कल भी आप परेशान हो रहे थे, अपने कुछ लोग अपने ग्रैंड डॉटर के लिए पूछ रहे थे, ग्रैंड सन के लिए, अपने बच्चों के लिए पूछ रहे थे, रिश्तेदारों के लिए पूछ रहे थे, छोटे बच्चे। तो आजकल आप देखेंगे छोटे बच्चों में उस तरह की दिक्कतें आने लगी हैं, बीमारियां आने लगी जो पहले अनहर्ड थी। तो गौर कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको बच्चों को स्लीप, जैसे 10 साल का बच्चा है तो कम से कम 11 घंटे सोना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी नींद कम हो रही है, क्योंकि रात को देर तक वो आईपैड वगैरह में लगे रहते हैं और सुबह जल्दी स्कूल जाना होता है, तो ऐसे में उनकी नींद कम होगी। तो नींद एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नींद को अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो कोई चारा नहीं है बीमार रहने के अलावा। अब इसी बल्ब में, राइट, जो ऊपर वाला है, इसमें मैंने कुछ नियम लिखे, उन नियम पे हम ध्यान देते हैं। इसमें अवॉइड लाइट मोर देन 50 लक्स 2 आवर्स बिफोर स्लीप। नींद जब आपको सोना है 10 बजे, तो 8 बजे के बाद से आपको बहुत ब्राइट लाइट में नहीं रहना है। खास तौर पे अगर आपको नींद में दिक्कत है, तो डिप्रेशन के पेशेंट हैं, नींद के पेशेंट हैं, लाइट आपके नींद को कंट्रोल करता है, लाइट आपके डिप्रेशन को कंट्रोल करता है। कोई डिप्रेशन का पेशेंट हो, उसको अगर दिन में ब्राइट लाइट में रहने को दिया जाए और रात को डार्कनेस में दिया जाए तो उसकी डिप्रेशन कम होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका उल्टा हम कर लेंगे, आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कुछ 2-3 दिनों के लिए, कि दिन में आप डार्कनेस पे रहिए इस तरह के लाइट में, और रात को ब्राइटनेस में, उल्टा, तो आप में डिप्रेशन फिर बढ़ेगा, राइट। तो डिप्रेशन और नींद का कनेक्शन है, और इसीलिए सोने से पहले 2 घंटे पहले मोबाइल को हटा दीजिए। 8 बजे तक 10 बजे सोना है तो टेलीविज़न मत देखिए, राइट, बहुत ब्राइट लाइट मत रखिए। इस तरह से करेंगे तो वो आपकी नींद अच्छी होगी। नींद के अच्छे होना इंपॉर्टेंट है आपके खुद के ठीक होने के लिए। उसके बाद अगला पॉइंट है कि 10,000 लक्स ऑफ लाइट ड्यूरिंग द डे फॉर एटलीस्ट 3 आवर्स। 3 घंटे के लिए आपकी लाइट, ये ब्राइट लाइट नहीं है, ये 300-400 लक्स ऑफ लाइट होगी। लेकिन ब्राइट लाइट कौन सा है, अगर यहाँ पे खिड़की दरवाजा हो तो उसको खोल देते तो जो लाइट आती तो वो ब्राइट लाइट होती। तो ब्राइट लाइट में जितना हो सके रहना ज़रूरी है। खास तौर पे कुछ लोगों के लिए हमने यहाँ पे टिक किया है, बिकॉज हम चाहते हैं कि आधे घंटे के लिए कम से कम 10,000 लक्स ऑफ लाइट, 10,000 लक्स ऑफ लाइट, और अभी अगर बाहर जाएंगे तो 50,000 लक्स ऑफ लाइट होगा। तो लाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात समझिए, जिस तरह से हमारे आँख लाइट को रिसीव करती है, आँख लाइट को रिसीव करती है ना, हमारे स्किन भी लाइट को रिसीव करती है। स्किन में भी फोटो रिसेप्टर्स हैं, 1% लाइट स्किन भी रिसीव करती है। जो लोग ब्लाइंड होते हैं उनको दिखाई नहीं देता है, तो उनको रात को नींद आएगी, दिन में वो हमारी तरह अलर्ट रहेंगे। उनके बॉडी को कैसे पता चलता है ये रात हो गया दिन हो गया, उनके आंखों में फोटो रिसेप्टर शायद नहीं है, लेकिन उनके स्किन में है, जैसे हमारे स्किन में है। जिस तरह से आप सांसें लेते हैं तो 99% जो ऑक्सीजन ब्रीदिंग है वो नाक से होता है, 1% जो है वो हमारे स्किन से होता है। तो स्किन से ब्रीदिंग भी होती है, स्किन में फोटो रिसेप्टर्स भी हैं, लेकिन स्किन, अगर इसका मतलब स्किन को भी पार्टिसिपेट करना है ब्रीदिंग में भी, फोटो रिसेप्शन में भी, तो इसीलिए लाइट का बहुत इंपॉर्टेंस है। आप देखेंगे जैसे जैसे मॉडर्न डे आता जा रहा है, हम रात को ज़्यादा ब्राइट लाइट में रहने लगे हैं, क्योंकि हम खाना खाने के बाद एंटरटेनमेंट करते हैं, मोबाइल में देखते हैं, तभी आराम से बैठते हैं, तभी फेसबुक करने लगते हैं, सोशल मीडिया में करने लगते हैं, व्हाट्सएप में जवाब देने लगते हैं। तो अनजाने में रात में हम ज़्यादा लाइट्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं, दिन भर के बिजी काम को छोड़ के, दिन भर में इस तरह के हम सिस्टम में रहते हैं। तो लाइट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर।
आपकी नींद को कंट्रोल करने के लिए, आपके डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक करने के लिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगर तो इस बात का ध्यान नहीं रखा तो, जैसे मैंने बताया कि आधी रात को जब आप उठेंगे तो उठने के बाद कोई भी ब्राइट लाइट ऑन नहीं करना है, 0 वॉट लाइट जो होता है उसी से काम चलाना है, तो ताकि नींद ब्रेक ना हो जाए। अगर आधी रात में नींद ब्रेक होती है तो हार्मोनल सिस्टम बिगड़ेगा, आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर में उसका असर आएगा ही आएगा। तो ये हमें समझना है। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं, खासतौर पे कुछ जो पॉलिटिशियंस हैं, वो काम ज़्यादा करते हैं, सोने का टाइम बहुत कम मिलता है पब्लिक लाइफ में। फिर ऐसे भी हमारे पास पेशेंट हैं जो सारी चीज़ें 100% फॉलो करते हैं, लेकिन उनका ना तो शुगर कंट्रोल होता है, ना बीपी कंट्रोल होता है, बिकॉज वो अपनी नींद को कंट्रोल नहीं कर पाते। कोई अगर बोले कि 4 घंटे सो के मैं काम चलाऊंगा, तो आप कितना भी अच्छा खा लें, आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। तो कितना सोना है वो मैंने अब इंडिकेट कर दिया, टिक कर दिया है। वो आपके उम्र के हिसाब से, आपके प्रोफाइल के हिसाब से तब कैलकुलेट करके वो टिक किया है। कुछ चीज़ें जो सभी को करना है वो है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे टिक का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये सभी को करना है। आपको बेडशीट मिल गया, 0 वोल्ट बेडशीट सभी को मिल गया, राइट। तो इसको इंस्टॉल करना है, घर जाके इंस्टॉल करके आज से इसी पे सोना है सभी को। और हो सके तो दिन में अगर 20 मिनट के लिए नंगे पैर भी मिट्टी में, अगर घास में अगर आप घूम सकें, सो दैट विल बी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट। तो ये दूसरी बात है 0 वोल्ट वाली, राइट। तीसरी बात, फ़ोन वगैरह प्लीज़ अभी बंद कीजिए, थोड़ा उनको बोलिए फ़ोन अभी, राइट, फ़ोन पीछे देखिए कोई। अच्छा, अब तीसरी बात, लिविंग वाटर। लिविंग वाटर का यहाँ पे कोई खास, ऐसे पेशेंट जो ब्लड कैंसर के पेशेंट हैं, जिनका हीमोग्लोबिन स्टीपली डाउन होता है, हीमोग्लोबिन 5, 4, 3, 3, 4, 5 डरावना लगता है भी डरावना। तो ऐसे पेशेंट, थैलेसीमिया के पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, छोटे बच्चे, उनको हम बोलते हैं कि उनको लिविंग वाटर ही लेना है। लिविंग वाटर क्या होता है? जो झरने का पानी, झरने का पानी जो फ्लोइंग वाटर होता है ना, फ्लोइंग वाटर, उसे कहते हैं लिविंग वाटर। जो अपने आपके हैं, आप जहाँ जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा मटका वाला, राइट। तो ऐसे पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहते हैं, तो आपका हॉस्पिटल क्या है? कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे झरने का पानी हो, उसी को हॉस्पिटल मानिए। वहाँ जाके आप किराए पे कमरा लेके 1 महीना रहिए, और बच्चे को बोलिए कि वो झरने का पानी पिए, उसी में नहाए, वहीं पे नंगे पैर करके वहीं पे खेले। और जब वो बच्चा ऐसा करता है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, तो मैजिकली बोल सकते हैं इसको, उनका हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है। ऐसे बच्चे जिनको हर महीने ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती थी, सालों साल तक उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन रुक जाता है, उनके जो सिम्टम्स थे वो चले जाने लगते हैं, क्योंकि उनके लिए दवा क्या है? वो पानी। दैट बिकम्स द मेडिसिन फॉर दैट चाइल्ड। एक बात याद रखिए, हमारी बॉडी में 70% तो पानी है, राइट। तो पानी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है उस आपके ब्लड के डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए। बट फॉर्चुनेटली फॉर ऑल ऑफ यू कि हमारे ब्लड में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ है नहीं किसी के भी। तो इसीलिए किसी को वो ज़रूरी नहीं कि आपको झरने के पानी की वजह जाके रहना है। जिस तरह से लोग हॉस्पिटल में रहते हैं, जिस तरह से लोग कभी किसी टूरिस्ट स्पॉट में जाके घूमने जाते हैं, तो अब यूँ मानिए कि 1 महीने के लिए घूमने गए हैं, अगर 1 महीने में आपकी पूरी हेल्थ ठीक हो जाती तो ये कोई बुरा सौदा नहीं है, राइट। और कई जगह ऐसे झरने का पानी है जो गांव है, ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत महंगा भी नहीं होगा। 1 महीना तो आपको ब्रेक लेके कैसे करना ही पड़ेगा। अगर ब्लड डिसऑर्डर के पेशेंट हैं, जिनका हीमोग्लोबिन कंट्रोल में नहीं आ रहा, या प्लेटलेट बार बार डाउन होता जा रहा है, जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, जिनको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए है, राइट। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पे ऑलरेडी रहते हैं जहाँ पे कोई नदी है, जैसे आपका है नेचुरोपैथी सेंटर जहाँ पे, तो आप किस्मत वाले हैं कि आप ऑलरेडी नदी के पास रहते हैं, तो दैट इज़ अ लकी थिंग। बट वी ऑल आर नॉट एज लकी। बट अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो 1 महीना 2 महीना वो रहे, रात दिन की ज़िंदगी भर एक तरफ ज़िंदगी भर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना, उसी में लगे रहना, दूसरा कि 1 महीने में अपने आप को ठीक करना। तो ये सौदा बुरा नहीं है, इस बात से अगर ध्यान देंगे, राइट। तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड लिविंग वाटर। लेकिन लिविंग वाटर जरूरी नहीं है कि वहीं जाके करना है। अगर वो नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी मटके सिस्टम से किस तरह से पानी को आप एक लिविंग वाटर पानी बना सकते हैं, वो भी आई एम श्योर कि आपको ट्रेनिंग दी गई होगी, और उससे भी अगर कर सकते हैं तो इसको कीजिए। लेकिन ब्लड डिसऑर्डर के पेशेंट नहीं है तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसको आगे बढ़ सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है।